ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस यज्ञ के पूज्य ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी बिजनौर से हमारे बीच में पधारे सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री पंडित योगेश दत्त आर्य जी हम सब के सौभाग्य से यहाँ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्री हरिशंकर शिरोमणि जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे तो मामा जी और मामी जी हैं, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों। दोपहर में हमने रामायण के उस प्रसंग तक चर्चा सुनी जहां भरत श्री राम को लेने के लिए जंगल में जाते हैं और श्री राम उनको समझा बुझा करके वापस जाने और राज्य को संभालने के लिए तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर संवाद दोनों के बीच में हुआ जिसका मैंने कुछ भाग आपके सामने रखा समय की दृष्टि से। भरत समझाने का प्रयास करते रहे, अंत में रामचंद्र जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में भरत से कह दिया कि देखो भरत, ऐसा हो सकता है कि कभी चंद्रमा अपनी चांदनी को छोड़ दे, यह भी संभव है कि कभी हिमालय हिम को छोड़ दे, ऐसा भी देखा जा सकता है कि कभी समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ दे, लेकिन इस संसार में ऐसा कभी नहीं होगा कि राम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे। और इस बात को कहकर के वो भरत से कह देते हैं कि आप जाइए, पिताजी के आदेश का पालन कीजिए, मेरे आदेश का पालन कीजिए, और जिस प्रकार से हमारे कुल की परंपरा में समस्त राजाओं ने प्रजावत्सल रहकर इस राज्य की प्रजा का सदैव ध्यान रखा है, आप भी उसी प्रकार से कीजिए। भरत इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहले से जानते थे कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन भैया कभी अपनी बात को छोड़ने वाले नहीं है, और इसलिए वो सुवर्ण की 2 खड़ाऊ अपने साथ लेकर के गए। रामचंद्र जी की नहीं उतारी वहां पर। कैसी खड़ाऊ थी वो? सुवर्ण की, सोने की, और भरत उनको अपने साथ ही लेकर के गए। सुवर्ण की खड़ाऊ रामचंद्र जी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, भैया आप यदि नहीं चल रहे हैं तो कृपा करके इन दोनों खड़ाओं में अपने पैर डालिए। रामचंद्र जी ने उनमें अपने पैर डाले
और फिर पैर निकाल लीजिए और उन दोनों खड़ाऊओं को अपने सिर से लगा करके महर्षि वशिष्ठ और मंत्रिमंडल के सामने भरत ने यह घोषणा की कि अब ये पादुकाएं ही पवित्र न्यासी के रूप में अयोध्या के शासन को चलाएंगी और मैं जब तक श्री राम वन में रहेंगे तब तक नंदी वन में ऐसे ही वल्कल वस्त्रों को धारण करके कंद मूल फल खा करके ही इनके आदेश का पालन करते हुए इस राज्य का संचालन करूंगा। श्री राम भरत को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, भाई मेरी एक बात और सुन लेना, इस बात को तुम बड़े भाई का आदेश या विनय जो चाहो समझ करके मान लेना। तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेह में और चाहे लोभ के कारण से जैसे भी इस कृत्य को किया है, तुम पर कभी भी उनका अनादर मत करना। उनको माता के ही समान सम्मान देना जैसा तुम अब तक देते आए हो, और मेरी माताओं का भी ध्यान रखना। ये सुंदर वार्तालाप उनके बीच हुआ और भरत जी आश्वस्त और प्रसन्न होकर के श्री राम से ये कहकर के कि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, परंतु 14 वर्ष मैं गिनता रहूंगा और यदि एक दिन भी आगे पीछे हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। 14 वर्ष जैसे ही पूर्ण होंगे, आपको पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आप सीधे लौट करके आएंगे और अपने इस राज्य को संभालेंगे। प्रसन्नता पूर्वक भरत वहां से चल देते हैं सबको लेकर के साथ में, और श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी फिर वहां वन में रह जाते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद श्री राम के मन में विचार आता है कि यहां पर तो मुझे सारे अयोध्यावासी मिलकर के गए हैं, हो सकता है कभी कोई फिर आ जाए, और मुझे भी यहां पर मैं माताओं से मिला हूं, भरत से मिला हूं, पिताजी का भी स्वर्ग सिधारने का जो संदेश है वो मुझे यहीं प्राप्त हुआ है, मुझे भी इसकी स्मृति बार बार आती रहेगी, इसलिए अब मैं यहां नहीं रहना चाहता, अब हमें यहां से आगे चलना चाहिए। और श्री राम वहां से आगे चल देते हैं। जब वो वहां से गुजर रहे थे तो बहुत सारे अन्य जो तपस्वी लोग थे उनकी भी कुटियाएं वहां पर थीं। उन कुटियाओं से निकले हुए लोगों ने श्री राम को बड़े अलग दृष्टि से देखा, जिसमें थोड़ा भय था, थोड़ी शंका थी, थोड़े से प्रश्न थे। कभी कभी आपने महसूस किया है ना कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ केवल देख रहा होता है और आप अपने मन में यह अनुभव करते हो कि जैसे सारी कहानी इसने मुझसे कह दी। ऐसे ही कुछ प्रश्न लिए उन ऋषियों ने, उन तपस्वियों ने जब श्री राम की तरफ देखा तो श्री राम के मन में विचार आया कि कहीं कोई मुझसे अपराध हो गया है। ये सब सन्यासी जन मेरी तरफ, मुनि जन मेरी तरफ ऐसी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। उन्होंने जाकर के उनसे प्रश्न किया, मुनिवर क्या मुझसे कोई भूल हुई है? आपकी दृष्टि में मुझे अपने प्रति आशंका नजर आती है। उन मुनियों ने कहा, श्री राम आप हमारे रक्षक हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप जब से चित्रकूट में रह रहे हैं हमारे ऊपर होने वाले जो आक्रमण है वो बढ़ गए हैं। राक्षस अब और भी ज्यादा हमें तंग करने का प्रयास करते हैं। यूं तो अनेक बार आपने हमको बचाया है, परंतु फिर भी हमारा अनुभव यह है कि हमारे ऊपर जो राक्षसों का अत्याचार था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम यहां से प्रस्थान करें। चाहे तो आप भी यहां से प्रस्थान हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थान पर ये अधिक कष्ट दे रहे हैं। किसी दूसरे स्थान पर हम रहेंगे तो शायद हम इससे सुरक्षित हो सकें। और वहां से रामचंद्र जी के समझाने पर भी वो
जो तपस्वी लोग थे वो दूसरी दिशा की ओर चल पड़े। रामचंद्र जी तो पहले से ही निश्चय कर बैठे थे कि हमें यहां पर अब नहीं रहना है। वो भी आगे चल पड़े और जब वन में होकर के जा रहे थे, भयानक वन था, वहां पर उनको विराध नाम का एक राक्षस मिला। विराध बहुत भयानक था। शरीर उसका ऐसा वर्णन किया गया है कि शरीर में आकार में बहुत बड़ा और गधे के जैसे बड़े बड़े उसके कान थे। गधे के कान देखे ना, बड़े बड़े होते, गधे जैसे बड़े बड़े कान थे उसके, खड़े कान थे एकदम। और वो वहां पर जो भी गुजरते थे मुनिजन आदि, उन्हीं को मार करके खा जाता था। नरभक्षी राक्षस था वो राक्षस। जैसे ही उसने इन तीनों को देखा, उसने सीता जी को पकड़ लिया। रामचंद्र जी उस समय लक्ष्मण से कहते हैं, क्योंकि अचानक उसने पीछे से आकर के पकड़ लिया सीता जी को, रामचंद्र जी क्रोध में भर जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे राज्य के छूटने और पिताजी की मृत्यु का भी इतना कष्ट अपने हृदय में नहीं हुआ जितना कष्ट मैं इस समय महसूस कर रहा हूं। और ये बात कहते कहते वो बड़े शोक संतप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, भैया मैं तो आपका सदैव दास हूं, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं अभी इसको धराशायी कर देता हूं। और लक्ष्मण जी उसके ऊपर प्रहार करते हैं। रामचंद्र जी भी प्रहार करते हैं, उसके हाथों को तोड़ देते हैं, उसके ऊपर बाण चलाते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने पर भी वो मरता नहीं है। फिर वहीं पर उपस्थित एक मुनि उसको बताते हैं कि इसने बहुत तपस्या की है और इसके पास ये शक्ति है कि इसको इस प्रकार से नहीं मारा जा सकता। अनेक प्रकार की सिद्धियां तप के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उसने भी प्राप्त कर रखी थी। कैसे मारा जाएगा इसको? तो उन्होंने कहा, इसको एक ही तरह से मारा जा सकता है कि इसको आप भूमि में गड्ढा खोद करके इसके आकार का और इसको उसमें डाल दीजिए। रामचंद्र जी ने उसको पकड़ा, पकड़ करके दबोच लिया और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि फटाफट गड्ढा खोदो। लक्ष्मण जी ने अपने बाणों के माध्यम से, कुदाल आदि के माध्यम से बहुत शीघ्रता से एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। तब तक रामचंद्र जी उसको दबोचे रहे, उसके साथ मल्ल युद्ध होता रहा उनका। और उसके बाद में उन्होंने उठा करके उसको उस गड्ढे में फेंक दिया और दबा दिया। इस प्रकार से वो विराध नाम का राक्षस मारा गया। सीता जी जैसे ही उसके पास से छूट करके जो छुप गई थी, वो जब श्री राम उनके पास गए, उनसे पूछा, उनका कुशल पूछा, कहीं चोट आदि तो नहीं लगी है। और उसके बाद में अपने मन की पीड़ा उनके सामने व्यक्त की कि मुझे इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है कि मेरे किसी अपराध के कारण, मेरे किसी पूर्व में किए हुए पाप के कारण मैं जो आज जंगलों में यहां पर आया हूं, तुम भी मेरे साथ में यहां पर अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रही हो। इस प्रकार के विचार उन्होंने वहां पर व्यक्त किए। बहुत ही संघर्षपूर्ण वो समय था। अनेक राक्षस कभी भी किसी भी समय उनके ऊपर आक्रमण कर दिया करते थे। विश्वामित्र जी ने उनको जो शक्तियां दी थी, जिसके कारण रात्रि में सोते समय भी कभी यदि कोई राक्षस हमला करता था, उनके ऊपर आक्रमण करता था, उनको पता चल जाता था, युद्ध में वो उसको परास्त भी कर देते थे, परंतु इस बात का दुख तो होता ही था। अभी आप सोचिए कि अगर रात्रि में आप सो रहे हो सुखपूर्वक और किसी कारण से आपकी नींद कोई खोल दे आवाज लगा करके, कैसा लगता है? और नींद खोलने वाला अपना बच्चा हो, जिसको आप इतना प्रेम करते हो, तो भी उस समय आप क्या कर देते हो? उसको डांट देते हो। अरे अभी तो मैं सोया था, अभी तो मैं सोई थी और आकर के मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, वही नींद कोई चोर खराब करे, जो आपके घर से चोरी करने आया है, उसकी किसी हलचल से आपकी नींद खराब हो तो कैसा लगेगा? उसको डबल मार पड़ती है। चोर ज्यादा क्यों पिट जाता मालूम है? चोर ज्यादा इसलिए पिट जाता है, एक तो वो सामान चुराने आया इसलिए पिट जाता है, और दूसरा नींद खराब करी थी इसलिए पिट जाता है। और फिर सोचिए कोई राक्षस अगर आपकी नींद खराब करे जो आपको मारने आया है, तो कैसा लगेगा? तो निश्चित रूप से भले आप उसे मार दें, लेकिन फिर भी आपको मानसिक कष्ट तो उतनी देर के लिए हो ही जाता है। तो रामचंद्र जी की जो ये यात्रा थी जंगलों में होते हुए, हमारी आदरणीय माता जी अभी कह रही थी, और लोक में ये प्रसिद्ध है कि रामचंद्र जी तो लीला कर रहे थे। रामचंद्र जी तो क्या कर रहे थे?
लीला कर रहे हैं। अनेक कथाकार इस बात को कहते हैं कि रामचंद्र जी तो लीला कर रहे हैं, उन्हें सब पता था पहले से। अब ये तो रामचंद्र जी से कोई पूछे, ये तो कोई रामचंद्र जी को जाकर के पूछे कि उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए, कितने दुख उनके जीवन में उनके सामने आए, परंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतने घोर कष्टों के बावजूद भी अपने जीवन में कोई भी एक अमर्यादित काम नहीं किया। अगर वो भगवान है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कोई भगवान है और उसे पहले से मालूम है। अगर मान लीजिए मैच हो रहा हो और वो मैच उस समय में आप न देख पाए, आप बाद में उसका टेलीकास्ट देखें, देखते हुए आपको बड़ा रोमांच आ रहा है और उस रोमांच के समय में आपका बेटा या बेटी घर में आए और आकर के कहे, अरे पापा इसमें तो इंडिया हार गई थी ना, आप क्यों देख रहे हो इसको? बोलो क्या होगा? आप तो टीवी बंद कर दोगे, बोले सब मजा खराब कर दिया। अरे उस दिन नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसीलिए तो मुझे मजा आ रहा था इसको देखने में। इस मैच का सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाएगा अगर आपको ये पता चल जाए कि इस मैच का रिजल्ट क्या है। अगर राम को ये पहले से पता था कि क्या होने वाला है, फिर उनके जीवन के संघर्ष में कोई सार नहीं रह जाता और उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल भी व्यर्थ हो जाएगा। इस टाइटल का भी कोई उपादेयता, इस टाइटल की भी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं, पुरुषों में उत्तम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में उनका जीवन चला, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर उन्होंने अपनी मर्यादा को छोड़ा नहीं। तो रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं विराट का वध करने के बाद, और जब विराट का वध कर देते हैं तो आगे सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम मिलता है। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहां जाकर के वो उनसे मिलते हैं और वहां पर जाने से पहले उन्हें महर्षि अत्रि का आश्रम मिलता है। महर्षि अत्रि कौन थे? महर्षि अत्रि बहुत बड़े ऋषि थे जो अनेक विद्याओं के जानने वाले थे और उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, योगिनी थी और उन्होंने अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। जब अत्रि ऋषि के आश्रम में रामचंद्र जी पहुंचे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में ऋषिवर बोले कि हे सीते, तुम जाओ और माता अनुसुईया से मिल लो। अनुसुईया के पास में जब सीता जी पहुंची तो माता अनुसुईया ने उनको बहुत अच्छा उपदेश किया। क्या उपदेश किया? उस उपदेश में उन्होंने कहा, हाँ बेटा धन्यवाद, उन्होंने कहा देखो सीते, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें कहां जन्म मिला। अभी आदरणीय पंडित जी आपको बतला रहे थे, जन्म मिला जनक जैसे महान राजा के परिवार में। जनक जी का एक नाम और है, आप सब जानते हो, उनका असली नाम तो क्षीरध्वज था, आपको बतलाया मैंने, लेकिन उनको एक और नाम से बुलाया जाता था। वो नाम क्या है? उन्हें विदेह कहा जाता था। जनक जी को विदेह क्यों कहा जाता था? उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत विद्वान और योगी प्रकार के व्यक्ति थे। यानी उन्होंने जीवन में अपने बहुत ही तप किया था, बड़े तपस्वी थे, बड़े चरित्रवान थे और बड़े संयमी थे, इसलिए उनको विदेह भी कहा जाता था। तो ऐसे पुण्यशाली महाराज के घर में तुमने जन्म लिया, तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो। और इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा विवाह हुआ, तुम महाराज दशरथ की पुत्र वधू हो, श्री राम की तुम पत्नी हो, निश्चित रूप से सौभाग्यशालिनी हो। और उसके साथ साथ इस बात को ध्यान रखना कि एक स्त्री का जो सौभाग्य है वो उसके अपने हाथ में है। किस रूप में? कि जब वो पिता के कुल में होती है, पिता के कुल में होती है या पति के कुल में होती है, दोनों ही स्थानों पर यदि उसका आचरण उत्तम है, उसका व्यवहार उत्तम है, प्रेम पूर्ण है, वात्सल्य पूर्ण है। मैंने सुबह भी चर्चा की थी एक मंत्र की, क्या कहा गया? अघोर चक्षु। तो मैंने सुबह प्रसंग के कारण से
अपतिग्नेदी शब्द की चर्चा की थी, लेकिन अघोर चक्षु शब्द का अर्थ क्या है? घोर चक्षु मतलब जिसकी आंखों में हमेशा क्रोध रहता हो, और अघोर चक्षु जिसकी आंखों में हमेशा स्नेह रहता हो, प्रेम रहता हो, क्रोध ना आता हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, और मुख्य रूप से जो गृहिणियां, गृह स्वामिनियां हैं, अगर उनके व्यवहार में ये एक गुण हो कि वे अपनी आंखों में कभी क्रोध को आने न दें, मन में अगर आया भी है तो वो मन से आंखों तक ना आने पाए, ये विद्या जिसने सीख ली और जिसकी आंखों में सदैव स्नेह रहता है, उसके परिवार में कभी कलह नहीं होती। उसके परिवार को कोई स्वर्ग बनने से रोक नहीं सकता, उसका परिवार सदैव स्वर्ग रहता है। तो वहां पर माता अनुसुईया उनको समझा रही हैं कि तुम कभी भी अपने पति के विरुद्ध न होना, कभी भी तुम अपनी आंखों में क्रोध न लेकर के आना। पति का चाहे संपत्ति काल हो, चाहे विपत्ति काल हो, दोनों ही परिस्थितियों में पत्नी का यह धर्म होता है कि वो अपने पति की अनुगामिनी बने, सहयोगी बने, सहधर्मिणी बने, और सब प्रकार से उनको सहयोग करती रहे। ये बात जब सीता जी ने सुनी तो माता अनुसुईया फिर से उनसे बोली कि सीते, मैंने अपने तपोबल से बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया है, और मैं ये चाहती हूं कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। उन सिद्धियों के फलस्वरूप जो मैंने शक्तियां प्राप्त की हैं, उससे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, इसलिए तुम मुझसे कुछ वर मांगो। सीता जी मुस्कुरा गई, और मुस्कुराते हुए सीता जी ने बड़े विश्वास और विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि विवाह के समय और उससे पहले मेरी माता सुनैना ने, और विवाह के पश्चात ससुराल में आने पर मेरी माता कौशल्या ने जो कुछ उपदेश मुझे किया था, हे माते, मुझे वो समस्त उपदेश याद है। आपने जो बातें कही हैं निश्चित रूप से मेरे प्रति प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना, कल्याण की भावना रखते हुए कही हैं, लेकिन आप ऐसा तय माने कि मैंने कभी भी अपनी माताओं के उपदेश को भुलाया नहीं है। मैं इसी प्रकार का आचरण करती हूं, और इसी आचरण को करते हुए मैं वन में श्री राम के साथ में उन महलों के समस्त सुखों को छोड़ करके आई हूं, क्योंकि मैंने इस उपदेश को यथावत अपने जीवन में धारण किया है। आपने मुझसे बस इतना कह दिया कि जो मांगो मांगना है, बस इतने अनुग्रह से ही मेरी तृप्ति हो गई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माता अनुसुईया फिर भी कहती है, नहीं, तुम मुझे माता कहती हो, तुम मेरी बेटी हो, और जब माताओं के पास बेटियां आती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती हैं, इसलिए फिर वो उनको तपोबल से बनाए हुए जो आभूषण थे, उन फूलों के आभूषण जो कभी मुरझाते नहीं थे, वो आभूषण उनको देती हैं, और उसके साथ साथ उनको एक विशिष्ट लेप देती हैं, जिस लेप के शरीर पर लगा लेने से त्वचा सदैव उत्तम रहती है, स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है। ऐसे अनेक प्रकार के उपहार वो उनको देती हैं, और वहां से वो लोग विदा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वो सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंचते हैं, और सुतीक्ष्ण का जो आश्रम था वो एक तरह से आश्रमों का बहुत बड़ा, जैसे आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसी प्रकार से वो भी एक ऐसा आश्रम वन था जिसमें अनेक ऋषि और तपस्वी लोग रहा करते थे। तो श्री राम कभी एक ऋषि के आश्रम में, कभी दूसरे ऋषि के आश्रम में, इस प्रकार वहां सुख पूर्वक रहने लगे। इस बीच में राक्षसों ने अनेक आक्रमण किए, उन राक्षसों को श्री राम और लक्ष्मण मारते रहे, और इस प्रकार से होते होते 10 वर्ष वहां पर व्यतीत हो गए। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो फिर एक दिन सुतीक्ष्ण जी से रामचंद्र जी ने कहा, अब हमने यहाँ पर बहुत समय व्यतीत कर लिया है, और हमारी ये इच्छा है कि हम किससे मिले? अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे। अभी पौराणिक इतिहास के अनुसार, पुराण का अर्थ होता है इतिहास, तो हमारे जो भारतीय इतिहास है उस पौराणिक इतिहास के अनुसार हमको इस पृथ्वी पर सबसे लंबी आयु व्यतीत करने वाले किसी व्यक्ति का नाम मिलता है, तो वो महर्षि अगस्त्य हैं, जिनकी आयु लगभग 1000 वर्ष थी। कितनी आयु थी? 1000 वर्ष वो अपने तपोबल से जीवित रहे। महर्षि अगस्त्य से मिलने की सभी को इच्छा होती थी। ऐसा कोई व्यक्ति अभी आपको पता चल जाए धरती पे है, अगर 200 साल का भी कोई आदमी जीवित है पता चल जाए,
तो आप भागे भागे दर्शन के लिए जाओगे ऐसे महात्मा तपस्वी का? तो जिसने इतनी लंबी आयु को प्राप्त किया हो और वो बड़े भारी अनुसंधान करता थे, और जिस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र आयुधों के ऋषि थे, उन्होंने आयुधों पर अनुसंधान किया था, इसी प्रकार से महर्षि अगस्त्य भी बहुत, आज आप जिस ये बिजली की बात चल रही है ना, इस बिजली का आविष्कार किसने किया? अगस्त्य ऋषि। सबसे पहली बैटरी धरती पर किसने बनाई? अगस्त्य ऋषि ने। उन्होंने ये धन और ऋण जो गुण हैं, उन धन और ऋण गुणों की सबसे पहली थ्योरी अगस्त्य ऋषि ने दी थी। तो बहुत ही प्रतिभाशाली ऋषि थे, बहुत विद्वान ऋषि थे। उनके दर्शन की इच्छा हुई रामचंद्र जी को, और उन्होंने पूछा कि हम किस प्रकार से उनसे मिल सकते हैं। तो सुतीक्ष्ण जी ने उन्हें मार्ग बतलाया कि आप इस मार्ग से जाएंगे तो यहां से कुछ ही दूरी पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। अगस्त्य ऋषि के आश्रम की तरफ जाते हुए उनको कौन मिला? शरभंग ऋषि का आश्रम मिला। मार्ग जंगलों का था, इतनी आसानी से ये बात पता नहीं चलने वाली थी कि रास्ता किधर से हो गया। आजकल तो हमारे पास क्या है, गूगल मैप है ना, लोकेशन डाला और हमें रास्ता पता चल जाता है। लेकिन उस समय कोई गूगल मैप नहीं हुआ करता था। उस समय तो रास्ते ढूंढने पड़ते थे। और जैसे हमारी सरकार ने आजकल कौन सी अथॉरिटी बना रखी है? स्टेट हाईवे की अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है, जो क्या काम करती हैं? माइल्स भी लिखती जाती हैं, और कौन कौन सा आपके सामने शहर आने वाला उसका नाम भी लिखती जाती हैं। और मार्गों में तीर के माध्यम से बतलाया जाता है कौन सी दिशा में जाना है, तब आप कौन से शहर पहुंचेंगे। लेकिन उस वन में जहां घोर घना जंगल था, उस जंगल के अंदर ऐसा मार्ग बताने वाला कोई भी नहीं था। तो रास्ते में चलते चलते शरभंग ऋषि का आश्रम पड़ा। शरभंग ऋषि उस समय बहुत आयु को प्राप्त हो गए थे। उनका शरीर पूरा का पूरा कैसा हो गया था? क्षीण हो गया था। जब रामचंद्र जी उनसे मिले तो मिलकर के उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने मार्ग बतलाया और अपने शिष्यों को भी कहा कि तुम उनका स्वागत सत्कार करना। लेकिन उस समय वो शरीर से इतने जीर्ण हो चुके थे कि उन्होंने रामचंद्र जी से आज्ञा ली और वो अपने शरीर को चिता में, अग्नि में उन्होंने भस्म कर दिया। पुराने समय में जो ऋषि लोग थे, जब उनका शरीर बहुत जीर्ण हो जाता था तो वो इस प्रकार से इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लिया करते थे, अपने शरीर को छोड़ देते थे। तो शरभंग ऋषि ने वो किया। उस दृश्य को देख करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार से उन्होंने तपोबल से अपने शरीर को छोड़ दिया, और फिर वहां से पता लेकर के वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां पर उनको अगस्त्य ऋषि को सूचना दी गई कि इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ में यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि श्री राम मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 1000 वर्ष उनकी आयु हो चुकी थी। रामचंद्र जी की आयु भी उस समय काफी लंबी हो चुकी थी। लेकिन मिलने के लिए जब वहां पहुंचे तो शायद उनको यह अपेक्षा थी कि मेरी कीर्ति, मेरे इस बात को सुनकर के कि मेरी इतनी आयु है, शायद पहले ही कभी आना चाहिए था। विवाह के बाद मैंने आपको बतलाया था कि वनवास होने तक 12 वर्ष का समय उन्होंने व्यतीत किया था। तो अगस्त्य ऋषि ने ऐसा कहा और उसके बाद में मिलने पहुंचे। बड़े प्रेम से उन्होंने उनको आतिथ्य किया। जब रामचंद्र जी ने कहा आप तो ऋषि हैं, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं, आपने हमारा आतिथ्य क्यों किया, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जो हमें भारतीय संस्कृति का एक और संदेश देती है। अगस्त्य ऋषि क्या कहते हैं? चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो अतिथि का और विद्वान का सत्कार नहीं करता, वो परलोक में अपने ही मांस का भक्षण करता है। क्या करता है? अपने, इसका अर्थ क्या है कि घोर यातनाएं उसको मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में विद्वानों का सत्कार नहीं करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में समाज की सेवा नहीं करता, उसको निश्चित रूप से अनेक प्रकार के पाप के दोष लगते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए। श्री राम उनके आतिथ्य को स्वीकार करके वहां पर जो भी कंदमूल फल आदि थे उनका सेवन करते हैं, और उसके बाद संध्या आदि के पश्चात दोनों लोग वार्तालाप करने बैठते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल अगस्त्य मुनि क्या करते हैं? उनको कुछ चीजें भेंट करते हैं, और वो कहते हैं कि आगे आने वाले समय में शायद इतने भीषण युद्धों से होकर के आप यहाँ पर आए हैं, आगे और भी भीषण समय आने वाला है, क्योंकि आगे जाते हुए आपको भयानक राक्षस मिलेंगे,
मेरे पास में आपके लिए कुछ है, मैं आपको देता हूं। और वो उनको क्या देते हैं? वहां पर उनको सुवर्ण का बना हुआ वैष्णव नामक धनुष देते हैं। ये वही वैष्णव धनुष है जिसके साथ में श्री राम का रावण से युद्ध हुआ। वैष्णव नामक धनुष उनको किसने दिया? अगस्त्य ऋषि ने दिया। और इसके साथ साथ अगस्त्य ऋषि उनको ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी ऋषि थे, उनके द्वारा अनुसंधान किया हुआ एक विशेष प्रकार का तरकश था और उसके अंदर अग्निबाण थे जिन्हें अमोघ शक्ति कहा जाता था। इन तरकश और अमोघ बाणों का जो कॉम्बिनेशन था, उसकी विशेषता क्या थी कि ये तरकश में कभी समाप्त नहीं होते थे। उस तरकश में से बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। आप चाहे जितने बाण इस्तेमाल कर लें, लेकिन कभी भी उसमें से बाण समाप्त नहीं होते थे। अब इस विद्या का रहस्य क्या था वो तो वही ऋषि जानते होंगे। क्या वो बाण वापस आ जाते थे अपना काम करके, जैसे सुदर्शन चक्र वापस आता था, विष्णु चक्र वापस आता था, और या फिर उसमें कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, इसका हमें ध्यान नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने इस बात का स्पष्ट वर्णन किया है कि ये जो अमोघ तरकश और बाण थे, ये अपने स्थान पर फिर कभी भी समाप्त नहीं होते थे। चाहे कितना ही लंबा युद्ध क्यों न चले, आप जितने भी बाण क्यों न निकालते जाएं, लेकिन ये तरकश कभी भी खाली होता नहीं था। तो ऐसा वो अमोघ तरकश और एक तलवार वो वहां पर उनको भेंट करते हैं। और भेंट करने के बाद में वो आगे चल पड़ते हैं। इतने में सीता जी कुछ उपदेश करती हैं रामचंद्र जी को। सीता जी कहती हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने यहां इन ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा ले रखी है, और आप जो बार बार कहते हैं कि हम राक्षसों को और हिंसक पशुओं को वध करते रहेंगे, इसके कारण मुझे समस्या है। क्या समस्या है? इस समय आप मुनि में वनों में वल्कल वस्त्र धारण करके मुनि वेश में यहां पर रहते हैं। आप शांति पूर्वक अपने इस जो वनवास है इसको व्यतीत कीजिए। इस समय में आवश्यकता नहीं है कि हम राक्षसों को मारें या पशुओं का वध करें, क्योंकि जो भी पशुओं का वध करता है, निरीह पशुओं का वध करता है, और जो अकारण इस प्रकार का हिंसात्मक कार्य करता है, उस व्यक्ति को अवश्य पाप लगता है, और इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा उपदेश सीता जी उनको दे देती हैं। रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए इस उपदेश को बड़े प्यार से सुनते हैं, और जब सीता जी बोल चुकी उसके बाद में कहते हैं, देखो तुमने मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, मेरा जो सम्मान तुम्हारे हृदय में है, और अपने कुल के जो संस्कार हैं, हमारे कुल के जो संस्कार हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए तुमने ये बहुत उचित बात कही है। तुम्हारी कही हुई इस बात से मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी हुई है कि तुमने मेरे विषय में इस प्रकार की बात कहते हुए निसंकोच, किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए तुमने मुझे ये उपदेश किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैंने विवाह से ही पूर्व जो असुरों के संहार और ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा ली है, मैं उस प्रतिज्ञा को कभी भी छोड़ नहीं सकता। मैंने आज तक कभी भी किसी निरपराध को दंड नहीं दिया, न ही किसी निरपराध को मारा है, परंतु जो राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं, ऋषि मुनियों को मार करके खा जाते हैं, उनके आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र की हानि होती है, ऐसे राक्षसों को मारने की मैंने जो शपथ ली है, उस शपथ को मैं किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकता। और वो सीता जी को बहुत अच्छी प्रकार से प्रेम पूर्ण ढंग से इस बात को समझा देते हैं। फिर उसके बाद वहां से वो अगस्त्य मुनि से पूछते हैं कि हम लोग चित्रकूट से चले थे, अनेक राक्षसों को हमने रास्ते में मारा जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ऋषियों की रक्षा करते समय भी पिछले 10-12 वर्षों में हमने बहुत सारे राक्षसों को मारा है, परंतु अब कृपा करके आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर हम शेष बचा हुआ जो समय है उसको सुख पूर्वक व्यतीत कर सकें। और अगस्त्य ऋषि ने उनसे कहा कि यहां से 2-3 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम का स्थान है। पंचवटी आपको मालूम है कहां पर है? महाराष्ट्र में नासिक के पास में यह स्थान है। क्या नाम? पंचवटी। उस पंचवटी नामक स्थान पर
वो उनको बतला देते हैं कि वहां पर आप जाइए, वहां पर अनेक तपस्वी ऋषि रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, मुनिजन रहते हैं, आप उनके साथ जाकर के वहां पर रहिए। वहां पर वो चले जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो अनेक ऋतुएं, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो मौसम है वो यहाँ के मौसम से थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र में जो ऋतुएं आती हैं, परिवर्तन होते हैं, वो यहाँ की तरह एक्सट्रीम पर नहीं होते। जैसे यहाँ ठंड के दिनों में इतनी ठंड होती है कि हम परेशान हो जाते हैं, और गर्मी के दिनों में इतनी भयानक गर्मी होती है कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहां का वातावरण कैसा है? सम है, इतना ज्यादा उग्र वातावरण वहां पर नहीं होता है। तो जब वहां की ऋतुओं में वो रहे, क्योंकि अब तक कहां रहे थे? उत्तर भारत में रहे थे, फिर मध्य भारत में रहे थे। अब जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे और वहां पर उन्होंने वहां की ऋतुओं को देखा तो बहुत सारी प्रशंसा वो हेमंत ऋतु की, शरद ऋतु की करते हैं। एक शरद ऋतु के विषय में जो उन्होंने अलंकारिक बात कही है, इतनी सुंदर बात कही है, जिसे पढ़ करके मेरा मन प्रसन्न हुआ और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं ऐसी उपमा, क्योंकि ऐसी उपमा दोबारा कहीं मैंने पहले पढ़ी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, रामचंद्र जी सीता से एक दिन बैठे हुए शरद ऋतु के आगमन पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे सीते, देखो चंद्रमा का सारा सौभाग्य अब सूर्य ने ले लिया। हम लोग वर्ष भर चंद्रमा को देख के प्रसन्न होते हैं, दोपहर के सूर्य को देख के कब प्रसन्न होते हैं? जब सर्दी के दिन आते हैं। तो इसको कितने अलंकारिक ढंग से महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे सीते, देखो चंद्रमा का सारा सौभाग्य अब सूर्य ने ले लिया है। अब चंद्रमा को कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि रातें तो कंपाने वाली हैं, ठिठुराने वाली हैं। अब सब सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्य आए, हमें उसका दर्शन हो और हम इस शीत से छूट जाएं। ऐसी सुंदर उपमा, इतने सुंदर ढंग से, बड़े ही प्रेम से और बड़ी ही शालीनता और सज्जनता के साथ में वो ऋषि मुनियों के साथ में रह रहे थे। सुख पूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन आदरणीय माता जी, काल तो बड़ा विचित्र है और वहां पर एक और खेल होता है। वहां पर आती है रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा वहां पर आती है और समय है ना, वो दोनों राजकुमारों को देखती है। रामचंद्र जी बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मण जी उस समय गए हुए थे बाहर पानी आदि लाने के लिए आश्रम से, और वो वहां पर आ जाती है उनके आश्रम में। और आश्रम में आकर के वो रामचंद्र जी से कहती है कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने सुडौल हैं, और यहां पर आप अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई मुनि कुमार हैं? क्या आप कोई तपस्वी हैं? कौन है आप? जंगल में वो ये तो कल्पना कर नहीं सकती थी कि कोई राजकुमार इस तरह से जटाजूट धारण करके रहेगा। रामचंद्र जी ने उनको देखा, उनके साथ अभिवादन किया, और अभिवादन करके उन्होंने कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंशी राम हूं और यहां पर मैं वनवास व्यतीत कर रहा हूं अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में। जब पत्नी सुना तो उसने कहा, आप विवाहित हैं? मैं हाँ विवाहित हूं। तो मेरी आपके साथ विवाह करने की इच्छा है। आप इतने सुंदर हैं, मेरी आपके साथ विवाह करने की इच्छा है। रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दिया कि देखो, मैंने तो आपको अभी बताया कि मैं विवाहित हूं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर मेरा छोटा भाई है, अभी पानी लेने गया है, आए तो उससे पूछ लेना। अब इससे इतना इंतजार नहीं किया गया, वो वहीं पहुंच गई जहां पे पानी लेने लक्ष्मण जी गए थे। वहां जाकर के उनके सामने भी वही प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। बोले, मैं तो भैया से पूछे बिना कोई काम करता ही नहीं हूं, चलो आश्रम में चलते हैं। फिर आश्रम में आ गए। जब आश्रम में आ गए, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, रामचंद्र जी ने भी मना कर दिया, परंतु चूंकि रामचंद्र जी ने अपने मना करने का कारण क्या बतलाया कि मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं इसको मारे देती हूं और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और हम दोनों फिर विवाह करने के लिए मुक्त हो जाएंगे। और वो सीता जी के ऊपर आक्रमण करती है। जब सीता जी के ऊपर आक्रमण करती है तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, सिरों को, और लक्ष्मण जी उसके नाक कान उड़ा देते हैं। हमला किया। अब जब हमला किया तो कुछ भी कर सकता है,
कट गया क्या? नाक कट गई। मारा होगा, जो हाथ पड़ गया, जो तलवार के सामने आ गया वो कट गया। और ये यहां से चिल्लाती हुई भागी जंगल में। जंगल में इसके दो और भाई रहते थे, जो रावण के और इसके भाई थे। क्या नाम थे उनके? खर और दूषण। खर और दूषण के पास जाकर के इसने सारी बात कही। और किस रूप में कही? इस रूप में कहती है वो खर दूषण के पास जाकर के कि अरे, मैंने इस जंगल में दो राजकुमारों को देखा है और उनके साथ में एक बहुत सुंदरी स्त्री रहती है। वो बहुत सुंदरी स्त्री, मैंने ऐसा सोचा कि तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। और ये बात मैंने जब उन लोगों से कही तो उन लोगों ने तुम्हारा अपमान करते हुए, तुम्हारे लिए अनेक अपमानजनक शब्द बोलते हुए और मेरी ये हालत बना दी। अब किसी भी भाई से जाकर के अगर कोई बहन ये कहेगी तो उसको गुस्सा आएगा। वो तो राक्षस थे ही थे। उन्होंने कहा अच्छा, हम देखते हैं। और दोनों ने वहां जाने का निश्चय किया। पहले तो खुद गए, पिटपिटा के वापस आ गए। फिर उसके बाद में कितनी बड़ी सेना, 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के उन्होंने वहां पंचवटी में आक्रमण किया। और जब रामचंद्र जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा कि ये बहुत बड़ी सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो सबसे पहले रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब आप कृपा करके सीता जी को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। क्यों? क्योंकि युद्ध में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदैव अपने जो कमजोर पक्ष है उसका पहले रक्षण करना चाहिए। हम दोनों तो युद्ध की विद्या में निपुण हैं, हम दोनों तो शरीर से भी मजबूत हैं। इस युद्ध में हम दोनों लड़ते रहे और अगर किसी ने सीता जी को नुकसान कर दिया तो हम कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम लेकर के सीता जी को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो और इन राक्षसों के साथ में मैं युद्ध करता हूं। और ऐसा ही हुआ। सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी सुरक्षित स्थान पर चले गए और रामचंद्र जी ने अकेले ही उन 14,000 राक्षसों का वध किया। कैसे वध किया? आपको मैंने बहुत सारे अस्त्रों के नाम जो महर्षि विश्वामित्र ने उनको दिए थे बतलाए थे। और उनमें से एक अस्त्र था जिसका नाम था मोहिनी अस्त्र। मोहिनी अस्त्र की विशेषता क्या होती थी? मोहिनी अस्त्र जिस पर छोड़ा जाता था उस व्यक्ति को छोड़ने वाला ही सब जगह दिखाई देता था। उसके अंदर कुछ इस प्रकार का रसायन था कि उस रसायन के फैल जाने से, जिसे हम आज की मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, इल्यूजन्स होने लगते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जिनको लेने के बाद व्यक्ति को इल्यूजन्स होने लगते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये इल्यूजन्स क्या कराते हैं? आपके मन में जो चल रहा होता है आपको वही दिखाई देने लगता है। यानी आपको ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपके सामने घटित हो रहा है। इसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट कर देती थी वो मोहिनी अस्त्र जो थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? सारे राक्षसों को एक दूसरे की शक्ल में ही कौन दिखने लगा? रामचंद्र जी दिखने लगे। अब मेरे सामने जो राक्षस है उसे मैं राम दिख रहा हूं और मुझे वो राम दिखाई दे रहा है। और हम सब यहां आए क्यों थे? राम को मारने के लिए। सारों ने मिलकर के एक दूसरे को ही, और जो रहे बचे थे वो रामचंद्र जी ने निपटा दिए। इस प्रकार से इस युद्ध को उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से बड़ी कठिनाई से जीता। और इसमें जो राक्षस थे वो मारे गए। वे सारे के सारे राक्षस कौन थे? वो रावण की रिजर्व सेना थी जो उसने यहां पर छोड़ रखी थी। रावण राजा कहां का था? लंका का। लेकिन उसकी एक रिजर्व आर्मी थी जो उसने इस महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में छोड़ रखी थी। 14,000 राक्षस, सोचिए आप कितनी बड़ी आर्मी उसकी यहां पर सुरक्षित थी। और इसी के माध्यम से वो क्या करता था कि जब भी वो युद्ध में प्रवृत्त होता था तो एक तरफ से तो वो आक्रमण करता था और ये सेना पीछे आकर के ये दूसरी तरफ से आक्रमण करती थी और अपने शत्रुओं को ये पराजित, क्योंकि कोई भी इसकी शक्ति का पता ही नहीं लगा पाता था कि ये कहां से इतने बढ़ जाते हैं। अचानक सब लोग यही सोचते थे, जैसा लोग कह देते हैं ना, अरे रावण के पास तो बड़ी माया थी। वो माया क्या था कि उसने अपनी गुप्त नीतियों से इस प्रकार का सैन्य प्रबंधन करके रखा हुआ था कि जब भी उसका किसी के साथ में युद्ध होता था तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ में सामने नहीं आता था। लेकिन जब लोग उससे युद्ध करने मैदान में आ जाते थे उस समय वो अपनी पूरी शक्ति को लगा देता था और उस युद्ध को आसानी से जीत लेता था। तो वहां पर जब इन राक्षसों का वध कर दिया
रामचंद्र जी ने, तो उसके पास में सूचना पहुंची। और उसके पास जब सूचना पहुंची, किसके माध्यम से? शूर्पणखा के माध्यम से। क्योंकि वहां पर जब ये युद्ध हुआ तो उस समय में खर और दूषण तो मारे गए, लेकिन खर दूषण के मारने के साथ में जो शूर्पणखा थी वो वहां से भाग गई। और उसके साथ साथ एक और राक्षस था जो वहां से भाग गया, जिसका नाम था अकंपन। अकंपन नाम का राक्षस वहां से बच निकला किसी प्रकार से, और वो अकंपन सीधे कहां पहुंचा? रावण के पास पहुंचा। और रावण के पास पहुंच करके उसने रावण को क्या बतलाया, अब आप सुनिए। आपने रावण की प्रशंसा तो बहुत सारे कथाकारों से सुनी होगी, लेकिन रावण रामचंद्र जी से डर के क्यों कांपता था, ये भी आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए महर्षि वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं। खर दूषण आदि राक्षसों के मारे जाने के पश्चात अकंपन नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक लंका में गया और वहां जाकर रावण से बोला, हे राजन, जन स्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस खर सहित युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहने पर रावण क्रुद्ध होकर लाल लाल आंखों से मानो उसे भस्म करते हुए बोला, किस मुमूर्षु अर्थात मरने की इच्छा वाले ने मेरे रमणीय जनस्थान को नष्ट किया है? ऐसा कौन अभागा है जो संसार में रहना नहीं चाहता? रावण को इस प्रकार क्रुद्ध देखकर अकंपन बहुत डरा और हाथ जोड़कर लड़खड़ाती वाणी से उससे अभय की याचना की। और जब राक्षस रावण ने उसे अभय दान दिया, तब विश्वस्त होकर अकंपन ने स्पष्ट रूप से सब वृत्तांत कहा। उसने कहा, महाराज, सिंह के समान सुंदर शरीर अवयव वाले तरुण श्री राम ने जो दशरथ के पुत्र हैं, जन स्थान में आकर खर और दूषण को मारा। अकंपन की बात सुन रावण ने कहा, राम और लक्ष्मण को मारने के लिए मैं स्वयं अपने जनस्थान में जाऊंगा। रावण की बात सुनकर अकंपन बोला, हे राजन, श्री राम जैसे चरित्रवान, बलवान एवं पुरुषार्थी हैं, वह मैं कहता हूं आप पहले उसे सुन लीजिए, उसके बाद में मारने के लिए जाना। उन्होंने कहा, महायशस्वी राम जब क्रुद्ध होकर संग्राम में खड़े हों तब उनका सामुख्य करना असाध्य है। बाण विद्या में वे ऐसे निष्णात हैं जैसे जल से पूर्ण नदी के प्रवाह को अपने बाणों से रोक सकते हो। हे दशग्रीव, युद्ध में तुम राम को नहीं जीत सकते। संपूर्ण राक्षसों की सहायता से भी तुम राम पर उसी प्रकार विजय नहीं पा सकते जैसे अधर्मी जन स्वर्ग नहीं पा सकते। मेरे विचार में सब देव और असुर मिलकर भी श्री राम को नहीं मार सकते। उसके मारने का केवल एक ही उपाय है, वह मैं आपको बतलाता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री राम की धर्मपत्नी जिसका नाम सीता है, संसार की स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर है और उसके प्रत्येक अंग सुंदर और सुडौल हैं। वह युवती है और रत्न जटित आभूषणों से सुभूषित है। सौंदर्य में देव, गंधर्व, अप्सरा और दानव जाति में कोई स्त्री उसके तुल्य नहीं है। फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या, तुम उस महावन में जाकर छल कपट जैसे भी संभव हो उसकी स्त्री को हर लाओ। सीता के वियोग में राम अपने प्राण स्वयं ही त्याग देंगे। यानी रावण इस बात को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से अपने ही राक्षस एक दूत के द्वारा सुन चुका था, जान चुका था कि वो कभी भी राम को युद्ध में हरा नहीं सकता। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं रावण त्रिलोक विजयी था। अच्छा जी, त्रिलोक विजयी था तो रामचंद्र जी कोई चौथे लोक में रहते थे? जब रावण त्रिलोक विजयी था तो रामचंद्र जी कैसे कहते हैं कि इस धरती पर इक्ष्वाकु वंशियों का राज्य है, सारा शासन इक्ष्वाकु वंशियों के अधीन है। और जो राजा कौन से कुछ ऐसे राजा थे जो उस समय विद्रोह कर रहे थे, उन विद्रोही राजाओं में से एक राजा था बाली जिसको रामचंद्र जी ने मारा, और दूसरा राजा था रावण जिसको रामचंद्र जी ने मारा। और इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण धरती पर अपने राज्य को स्थापित किया। तो ये जो हम सुनते रहते हैं, कभी भी मूल ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते, इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारे हीरो राम हैं और हम तारीफें किसकी कर रहे हैं, पुल किसके बांध रहे हैं? हम रावण के नाम के पुल बांधते रहते हैं। हम लोगों के मुख से ये तो अनेक बार सुनते हैं कि रावण वेदों का प्रकांड पंडित था, लेकिन हम उनके मुख से ये कभी नहीं सुनते कि राम वेदों के प्रकांड पंडित थे। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने रावण के विषय में तो ऐसा
कहीं शायद ही लिखा है, मेरे हिसाब से तो नहीं लिखा है, लेकिन श्री राम के विषय में अनेक स्थानों पर उन्होंने कहा है कि वे वेद के, शास्त्र के, तत्व के मर्म को जानने वाले हैं और अपने सब कार्यों को वेद आज्ञा के अनुकूल ही करने वाले हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले 3-4 वर्षों से यहां पर वेद की कथा चल रही है और इस वेद की कथा के चलते हुए आपने यहां पर अनेक वेद मंत्रों की व्याख्याएं सुनी है, अनेक वेद मंत्रों के उपदेश आपने सुने हैं और उनसे प्रेरित बहुत सुंदर सुंदर कार्य भी आप यहां पर होते हुए देखते हैं यज्ञ आदि के। मुझे आप बतलाइए, क्या किसी वेद के मंत्र में ऐसी कोई मंत्रणा दी गई है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी की पत्नी को उठा लाए? चलो अपनी पत्नी न भी हो तो दूसरे की पत्नी को उठा लाए, दूसरे की पत्नी भी छोड़ दो, अपनी भी पत्नी नहीं है, किसी की लड़की को उठा लाए। ऐसी कोई मंत्रणा आपको कहीं वेदों में मिलती है? जो वेदों का विद्वान है वो नीतिज्ञ होगा, जो वेदों का विद्वान है वो चरित्रवान होगा, जो वेदों का विद्वान है वो धैर्यशाली होगा, जो वेदों का विद्वान है वो नारियों का, स्त्रियों का सम्मान करने वाला होगा, जो वेदों का विद्वान है वो पराई स्त्री को मातृवत देखने वाला होगा, और जो वेदों का विद्वान है वो कभी भी कोई अधर्म का कार्य अपने जीवन में नहीं करेगा। ये बात जब आपको पता चलती है, अब आप अपने मन में विचार कीजिए और मुझे बताइए, रावण वेदों का पंडित था या रावण वेदों का विरोधी था? विरोध वेद की सब आज्ञाओं का उसने अपने पूरे जीवन में किया, चाहे वो अपने पिता की आज्ञा को न मान करके करना हो, चाहे वो अपनी माता की आज्ञा को न मान करके करना हो, चाहे वो अपने भाई की सलाह को न मान करके करना हो, चाहे वो अपने पुत्रों की हत्या हो जाने के बावजूद भी उस युद्ध को और अपने अहंकार को न छोड़ने को करके करना हो, चाहे वो अपने बड़े भाई जो कुबेर था उस कुबेर के साथ में जो उसने द्रोह किया उसके रूप में करना हो, और अनेक प्रकार के जो पाप उसने संसार में किए, उन सब पापों को करने वाला रावण कभी भी वेद का विद्वान हो ही नहीं सकता। क्या वेद का विद्वान ऐसे कार्य करेगा? वेद का विद्वान ऐसे कार्य कभी भी नहीं करेगा। तो श्री राम वेद के विद्वान हैं, श्री राम धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। अकंपन जैसा राक्षस जो रावण का दूत है, वो भी रावण को जाकर के क्या बतला रहा है कि राम चरित्रवान हैं, और उन चरित्रवान धर्मात्मा राम से तुम युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उनको अगर मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय है कि तुम किसी भी प्रकार से छल प्रपंच करके और उनकी पत्नी को उठा लाओ। वो अपनी पत्नी से, अपने भाई से अर्थात अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाले हैं और निश्चित रूप से इस दुख से वो प्राण त्याग देंगे। और उसके बाद में रावण इसकी बात को मान करके इसी प्रकार की योजना बनाता है। आप सबने अनेक बार उस योजना को सुना है कि किस प्रकार से मारीच नामक राक्षस को, जो ताड़का का पुत्र था और रावण का मामा था, ताड़का कौन थी? रावण की नानी। तो उसको वो बुलाता है और मारीच को बुला करके, क्योंकि मारीच अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण था और उसके पास में एक बहुत बड़ी विद्या क्या थी? उसके पास एक बहुत बड़ी विद्या थी कि वो अनेक प्रकार की आकृतियां बनाया करता था, मॉडल्स बनाया करता था। और उससे रावण ने क्या कहा कि तुम एक ऐसा मृग बनाओ, तैयार करो जो सुवर्ण की जैसी खाल पर चांदी के द्वारा उसके ऊपर अनेक सुंदर सुंदर आकृतियां बनी। जब मारीच को यह पता चला कि रावण इस प्रकार की योजना बना रहा है और उसने जब उससे कहा कि हिरण बनाओ, तो रावण ने, मारीच ने यह पता करने का प्रयास किया कि आखिर ये रावण करना क्या चाहता है हिरण बनवा करके, सुवर्ण का मृग आखिर ये क्यों बनाना चाहता है। और उसने डरते डरते रावण से, क्योंकि रावण बहुत क्रोधी था और कभी भी किसी को मृत्युदंड दे देता था, तो मारीच ने डरते डरते रावण से प्रश्न किया कि भाई ये जो तुम बनाना चाह रहे हो आखिर योजना क्या है। तो जब रावण से पूछा तो रावण ने कहा कि राम ने मेरी बहन का अपमान किया है, मेरे भाइयों खर और दूषण को और मेरी 14,000 सेना को उन्होंने मारा है, और मैं अब उनसे बदला लेने के लिए ये इस प्रकार की योजना बना रहा हूं कि तुम सुवर्ण मृग लेकर के वहां चलना, और निश्चित रूप से अगर उस सुवर्ण मृग को सीता ने देख लिया तो उसे प्राप्त करने की इच्छा करेगी, वो बाहर जाएगा, किसी प्रकार से तुम लक्ष्मण को भी बाहर निकाल लेना, और ऐसे में मौका पा करके मैं सीता को हरण कर लाऊंगा। जब राम के विषय में मारीच ने सुना, तो आप सबने कल सुना था ना
कि जब विश्वामित्र लेकर के गए थे रामचंद्र जी को जंगल में, उस समय राम कितने वर्ष के थे? 15-16 वर्ष के। उस 15 वर्ष की अवस्था में सुबाहु और मारीच ने जब विश्वामित्र के उस शांति आश्रम पर, सिद्ध आश्रम पर आक्रमण किया था, तो उस समय में उतनी बड़ी सेना को रामचंद्र जी ने अकेले ही खदेड़ दिया था और सुबाहु को भी मार दिया था। तो ये मारीच कपकपा जाता है, डर जाता है उसका स्मरण करके, और रावण से कहता है, अरे रावण, तुम उस राम को कभी मार नहीं सकते जिसने हमारी इतनी बड़ी सेना को मार दिया। जब वो छोटी सी आयु के थे, जिसने हम दोनों राक्षसों को सेना सहित परास्त कर दिया, सुबाहु का वध कर दिया, अनेक विराट आदि जैसे राक्षसों को, ताटका को जिसने मारा, त्रिशरा का जिसने वध किया, ऐसे उस महान योद्धा से तुम कभी भी जीत नहीं सकते हो। जब ये कहा तो रावण एकदम क्रोध में आग बबूला हो गया और मारीच से कहता है कि या तो जो मैं कहता हूं वो करो और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। जब मारीच से ये बात कही कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें मार दिया जाएगा, तो मारीच ने एक मन में विचार किया। ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं, मारीच जैसा राक्षस अपने मन में विचार करता है कि अब मेरा मरना तो तय है, अगर मैं इसकी बात को नहीं मानता हूं तो मुझे इसके हाथों से मरना पड़ेगा, और यदि मैं इसकी बात को मान लेता हूं तो मुझे राम के हाथ से मरना पड़ेगा। मेरा मरना तो तय है, लेकिन मेरी मृत्यु किसके हाथ हो यह मुझे तय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इस अधर्मी और पापी के हाथ से न मर करके मैं उस धर्मात्मा चरित्रवान राम के हाथ से मरूं। और वो उस मृग को तैयार कर देता है। इस मृग को लेकर के जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां पर सीता जी, वही होता है, उस मृग को देखती हैं और देखने के बाद उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती हैं। रामचंद्र जी चले जाते हैं उसको पकड़ के लाने के लिए। मृग दूर तक भागता चला जाता है, ये उसके पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं, और जब बहुत दूर पहुंच जाते हैं तो फिर ये बाण चलाते हैं, और बाण चलाते हैं, बाण जाकर के उस मृग को लग जाता है और वो चिल्लाना शुरू करता है। कौन चिल्लाना शुरू करता है? मृग थोड़ी चिल्लाता है। चिल्लाता कौन है? मारीच चिल्लाता है। और मारीच चिल्लाता है, चिल्ला करके कैसे स्वर में चिल्लाता है? रामचंद्र जी के स्वर में चिल्लाता है। रामचंद्र जी की आवाज निकालता है, हा लक्ष्मण हा सीते, हा लक्ष्मण हा सीते। इस प्रकार का जोर से वो स्वर उत्पन्न करता है। सीता जी जब उनकी आवाज को सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ये रामचंद्र जी को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इतना समय हो गया उनको गए हुए, लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर के उनका पता लगाओ क्या बात हुई, कैसे ये आवाज आ रही है। वो कहते हैं, देखिए मुझे आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भैया ने छोड़ा है, मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने वाला नहीं। सीता जी बहुत आग्रह करती हैं, लक्ष्मण जी मना करते रहते हैं, और अंत में फिर सीता जी उनको उलाहना देती हैं कि अरे तुम तो ये चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए और तुम मुझे प्राप्त कर लो। जब ऐसी उलाहना लक्ष्मण जी को सीता जी देती हैं तो फिर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि अच्छा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने भाई की आज्ञा को तोड़ करके आपको यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ, लेकिन आप एक कृपा कीजिएगा कि आप दरवाजे से बाहर मत निकलिएगा, आप इसके अंदर ही रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के हिंसक पशु हैं, अनेक प्रकार के राक्षस इस वन में विचरते हैं, आपको कोई देख लेगा तो आक्रमण कर सकता है, इसलिए कृपा करके आप दरवाजा बंद करके जब तक मैं नहीं आता अंदर ही बैठिए। इस समय पर एक और भ्रांति हमारे समाज में चलती है। क्या किया लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण रेखा खींची। अच्छा, मैं कल चर्चा कर रहा था परिवार में ही ऊपर बैठ करके शिखा बच्चों से कि हमारे सामने समस्या ये नहीं है कि किन्हीं लोगों ने गलत बातें कही हैं और हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनको सत्यापित कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं है, देखिए ये मूल ग्रंथ में हमको कहीं दिखाई नहीं देता। समस्या कहां पैदा हो जाती है? जब हमारे ही बीच से कुछ लोग उठते हैं और उसकी वैज्ञानिकता, उसकी प्रासंगिकता और उसकी उपादेयता बताने के लिए अनेक प्रकार के कुतर्क गढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक लेख मैंने पढ़ा, एक सज्जन ने बड़ा भारी अनुसंधान करके लेख लिखा है कि लक्ष्मण जी जिस विद्या को जानते थे वो रेखा खींचने की, उस विद्या का हमने पता लगा लिया। अच्छा, तो फिर क्या है, बॉर्डर कोई ज्यादा लंबा थोड़ी, गाड़ी में बैठ के जाओ और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे वो खींच दो, बात खत्म हो गई।
क्यों नहीं खींच देते भाई? कम से कम जहां जहां पर ऐसी एंट्रीज हैं जहां से आपको डर है वहां जाकर के खींचाओ। लेकिन क्या होता है, असत्य के पैर नहीं होते। असत्य केवल भ्रांति उत्पन्न कर सकता है, उन लोगों को वो भ्रमित कर सकता है जो सत्य को जानने के लिए उद्यत नहीं होते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के जो 10 सार्वभौम नियम दिए हैं उनमें एक बात को उन्होंने बार बार दोहराया है, एक शब्द को उन्होंने बार बार दोहराया है, सत्य सत्य सत्य। और वो कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं का मूल तो परमात्मा है, आदि मूल परमात्मा है, लेकिन उन विद्याओं का जो प्रकाश इस संसार में हुआ है वो वेद के माध्यम से हुआ है। इसलिए सब मनुष्यों का ये परम धर्म है सुने और सुनाए, और उसके बाद में जो सत्य है उसको ग्रहण करने में और जो असत्य है उसको छोड़ने में सर्वदा उनको उद्यत रहना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के ग्रहण करने में उद्यत नहीं है, जो सत्य की प्रामाणिकता के बाद भी उसको मानने के लिए तत्पर नहीं है, और जो व्यक्ति इस बात पर अड़ा रहता है कि नहीं मैंने तो जो जाना है, मैंने तो जो सीखा है वही परम सत्य है और मैं किसी और बात को मानूंगा नहीं, वो व्यक्ति कभी सत्य की ओर पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य स्वयं प्रतिष्ठित है। सत्य को किसी की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो उसके सामने सारे असत्य जो हैं वो उसी प्रकार से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे अभी आदरणीय पंडित जी उपनिषद की एक सुंदर कथा सुना रहे थे कि जब सूर्य को कहा गया, उलाहना दिया गया, अरे भाई तुम अंधेरे के शत्रु क्यों बने बैठे हो, उस बेचारे को चैन से जीने क्यों नहीं देते? तो सूर्य ने हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जिसका मैं दोषी हूं उसे एक बार मेरे सामने तो ले आओ। और ऐसा कभी होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जहां सत्य प्रतिष्ठित होता है वहां पर सत्य कभी टिकता नहीं है और उसकी प्रतिष्ठा से उसके जीवन में सुख का संचार भी होता है। तो ये जो घटना हुई, इस घटना में हमको एक बात की स्पष्टता होती है कि पहली बात तो मारीच खुद हिरण नहीं बना था। मारीच एक विशेष विद्या को जानता था जिससे वो अनेक प्रकार के मॉडल्स क्रिएट कर लेता था, रूप चीजों के बना लेता था, और वो दूसरी एक और विद्या जानता था जिसके माध्यम से वो अनेक प्रकार की आवाजें निकालता था। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट होते हैं। हमारे मुंबई के एक व्यक्ति हैं, वो 200 तरह की आवाज निकालते हैं। आप देखते हैं ना बहुत सारे जो विज्ञापन आते हैं टेलीविजन पर, कभी कोई अमिताभ बच्चन की आवाज में आ रहा है, कभी कोई सचिन तेंदुलकर की आवाज में आ रहा है। उनमें से ज्यादातर विज्ञापन जो होते हैं वो उन्हीं की आवाज होती है और उनकी आवाज को वो डब करते हैं, ओरिजिनल उनकी आवाज नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट आज भी पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के लोगों की मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाजें निकाल लेते हैं। तो मारीच के पास में ये भी विद्या थी कि वो मिमिक्री कर लेता था, आवाज को जैसा का तैसा बना करके निकाल लेता था, और उसने उसी प्रकार से रामचंद्र जी की उस आवाज को निकाला, लक्ष्मण जी को सीता जी ने भेजा, और उसी समय पर रावण वहां पर पहुंच जाता है। जब रावण वहां पर पहुंच जाता है तो फिर वो सीता जी को कौन से रूप में जाता है? साधु के रूप में जाता है। वो वेश बदल करके जाता है, एक मुनि के रूप में जाता है। और पिछले 12 वर्षों से सीता जी तो ऐसे ही तपस्वी मुनियों के बीच में रह रही थी। कभी भी किसी मुनि ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया था, कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। वो भी आश्वस्त थी कि ये तो तपोवन है, इस तपोवन में अनेक मुनि रहते हैं, और अब तक जितने भी राक्षस उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे वो राक्षस रूप में ही आक्रमण कर रहे थे। ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि इस रावण ने एक मुनि वेश को धारण किया, और मुनि वेश को धारण करके वो सीता जी का हरण करने की भावना से उस कुटिया के द्वार पर पहुंचता है, आवाज लगाता है और फिर भिक्षा मांगता है। सीता जी जैसे ही बाहर आती हैं भिक्षा देने के लिए, वो सीता जी का हरण कर लेता है। पहले परिचय पूछता है, परिचय होता है, वार्तालाप होता है, फिर वो उनसे उल्टी सीधी बातें करता है। किस प्रकार की बातें करता है? अरे तुम कहां इसके साथ में यहाँ जंगल में पड़ी हुई हो, राम के साथ में अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रही हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरी पटरानी बन जाओ, और मैं लंका का राजा रावण हूं और मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूं, मेरे साथ चलो।
पहले वार्तालाप होता है और वार्तालाप करने के बाद में जब सीता जी उसको मना कर देती हैं हर प्रकार से, उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं होती, तो फिर वो उनका हरण कर लेता है। उनको उठा करके अपने विमान में जबरदस्ती बिठाता है और बिठा करके चलने वाला होता है। जैसे ही चलने वाला होता है तो अगस्त ऋषि के आश्रम से पंचवटी जाते समय रामचंद्र जी को उनके पिताजी के मित्र गृधराज जटायु मिले थे। वो भी वहीं पर रहा करते थे और जब वो वहां पर उनको मिले तो उन्होंने सारा वृत्तांत उनको सुनाया। महाराज दशरथ के दिवंगत होने की बात उनको बतलाई। तो गृधराज जटायु ने उनसे कहा कि आगे जो जंगल है उसमें तो और भी ज्यादा खतरनाक राक्षस हैं, क्योंकि वो इनके खर और दूषण के बारे में जानते थे। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम से जब वो वहां उनको मिले तो वो राम, लक्ष्मण और सीता के साथ में ही पंचवटी में आकर के ही रहने लगे थे। तो पास में ही उनकी भी कुटिया थी। अब गृधराज जटायु कौन था? टेलीविजन के हिसाब से पक्षी, लेकिन वास्तव में गृधराज कौन थे? गृधकूट के राजा थे। उनका नाम था जटायु और उन्हें गृधराज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गृधकूट के राजा थे। इसलिए नहीं कि गृध जिसे गिद्ध कहा जाता है, उनके लिए एक विशेषण प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। क्या विशेषण है? द्विज श्रेष्ठ। अब द्विज के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जिसने पिता की गोद में, पिता के माता के कुल में जन्म लिया, पिता के कुल में जन्म लिया माता की गोद से, और दूसरा जब उसे पिता आचार्य के पास लेकर के जाता है तो वहां पे उसका दूसरा जन्म होता है। और हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि गुरुकुल में जब बच्चे का प्रवेश होता है तो 3 रात्रियों तक आचार्य उस बच्चे को अपने पास रखता है, यानी आचार्य खुद वहां पर रहता है। और ऐसा वहां पर मंत्र है जिसमें ये कहा गया कि जैसे आचार्य मानो उन नए आए हुए बच्चों को अपने गर्भ में रखता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी माता पिता के घर से आश्रम में आए हैं, एक नवीन स्थान पर आए हैं। उनको जैसी सुरक्षा माता के गर्भ में महसूस होती है। आपको एक बड़ी दार्शनिक बात बतलाता हूं। परमात्मा चाहते तो जैसे आदि सृष्टि में उन्होंने अमैथुनी सृष्टि से जीवों को उत्पन्न किया, वैसे ही आगे भी चलता रहता। क्या दिक्कत थी? माताओं को लंबी गर्भावस्था का जो समय व्यतीत करना पड़ता है, अनेक प्रकार के कष्ट उनको होते हैं। प्रसव के समय में अनेक प्रकार का कष्ट होता है, फिर पालन के समय अनेक प्रकार का कष्ट होता है। तो वहां हमें यह समझना होगा कि जो जीवात्मा अनेक जन्मों से होता हुआ, अनेक प्रकार के कर्मों को करता हुआ और उन कर्मों के जो पाप और पुण्य दोनों रूपों में अनेक प्रकार के संस्कार हैं, उनको अपने चित्त पर लिए हुए जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है, उस समय अगर उसको ऐसा का ऐसा ही तत्काल जन्म मिल जाए, चाहे वो छोटी सी ही अवधि क्यों न हो, लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो एक मातृगर्भ रूपी सुरक्षित स्थान पर कुछ समय के लिए विश्राम करता है। और जब नया शरीर धारण करता है, उस समय तक उसका मन कैसा हो जाता है? उस गर्भ में पड़े पड़े धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब शांत होकर के उस गर्भ की वृद्धि के साथ माता की सुरक्षित गोद में रहता हुआ जब वो इस संसार में प्रसव के माध्यम से आता है, उस समय तक उसकी जो प्राचीन बहुत सारी चित्त में पड़ी हुई वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उन सब संस्कारों की लगभग शांति हो जाती है। अगर वो ऐसे ही आ जाए तो भयभीत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हम अपने घर में देखें, वो क्या करता है? सबसे पहले माता पिता को देखता है, बोलता है, क्या करता है? केवल देखता है। अब माता पिता के काम की बात बता रहा हूं। मुझे ये बताओ, आप सबने अपने बच्चों को लिखना सिखाया? हाथ खड़ा कर देना, हाँ मैं हो। तो सबने सिखाया? आप सबने अपने बच्चों को बोलना सिखाया? आप सबने अपने बच्चों को चलना सिखाया? आप सबने अपने बच्चों को साइकिल वाइकिल चलाना सिखाया? सब कुछ सिखाया? भोजन करना सिखाया? सिखाया ना? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को देखना सिखाया? है कोई?
कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को सुनना सिखाया? कोई है? कितने ऐसे बच्चे हैं कितने ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को स्वाद चखना सिखाया कि आप कहो तो वो सीखे खट्टा है, आप कहो तो सीखे मीठा है? या वो अपने आप ही जानता है ना पहले से? ठंडे और गर्म का एहसास आपने अपने बच्चों को सिखाया है, पहले से जानता है? यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने विषय को पहले से जानती हैं। आपके काम की बात क्या है? आप बच्चा छोटा है इसलिए घर में कुछ भी बोलो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अभी करना नहीं सीखा है, लेकिन जानना वो गर्भ से ही सीख करके आया है। अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह को तोड़ने जैसी विषम विद्या को सीख लिया था, तो फिर जिस बच्चे ने जन्म ले लिया है उसकी तो आप क्षमता की कल्पना कीजिए। वो सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है। आप समझ रहे हैं कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन उसको सब कुछ समझ में आता है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, पिछले 6 सत्र में मैंने कभी भी एक भी बच्चे को टोका नहीं। क्यों? अगर मैं उसे टोकूंगा तो वो यहां से उठ के चला जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, भले वो खेल रहा है, भले उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, लेकिन उसके कान में ये सारे शब्द जा रहे हैं। और मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूं। हम लोग यज्ञ करते हैं और मेरा जो छोटा बेटा है अद्वय और बड़ा बेटा प्रसून, उन्हें कभी हमने अलग से बैठ के यज्ञ करना नहीं सिखाया। और हम जब यज्ञ कर रहे होते थे, वो छोटे छोटे होते थे, तो वो अपना मस्ती में खेलते रहते थे। हम प्रीति जी को कहते थे कि थोड़ा धैर्य रखो, आराम से जब समझने लगेंगे तो बैठने लगेंगे। अब वो दोनों बैठते हैं, दोनों को पूरा यज्ञ आता है, सारे मंत्र आते हैं। हमने कभी उनको किताब लेकर के सिखाया नहीं। वो आपके व्यवहार को देख रहे हैं, वो आपके शब्दों को सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बतलाना मुझे, आपके घर में, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। आप जो डांटते हो, ठीक है, और जब प्यार करते हो तो आप एक जैसे शब्द तो नहीं बोलते, अलग अलग शब्द बोलते हो। आपके घर में जो छोटा सा बच्चा है वो जब डांटता है, तब कभी ऐसा हुआ है कि आप जो प्यार में बोलते हो उस शब्द का प्रयोग करता हो? वो भी उस समय वही शब्द बोलेगा। जिन घरों में गाली दी जाती है तो वो बच्चा भी उस समय में गाली ही देगा जब वो क्रोध में होगा। और जब आप प्यार कर रहे होंगे, जब वो आपके प्रति कृतज्ञ होगा, तब जैसे आपको वो बड़ों को कुछ धन्यवाद करते हुए देखता है, प्लीज और सॉरी बोलते हुए देखता है, वैसी घटना, वैसा समय आने पर वो भी आपको थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद बोलेगा, वो भी आपको सॉरी बोलेगा, वो भी आपको प्लीज बोलेगा। ये उसको आपने अलग से सिखाया या वो अपने आप देख देख करके सीख रहा है? घर के अंदर होने वाले जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को बच्चे देख देख करके अपने आप सीखते जाते हैं। इसीलिए किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप यदि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो अपने घर में उन शब्दों का प्रयोग करो, उन कार्यों को अपने जीवन में करो जो आप अपने बच्चों को करते हुए देखना चाहते हो। आप तो चाहोगे मैं तो हर समय झूठ बोलूं, और बच्चे को सिखाओगे सच बोल। अच्छा यही है कि नहीं है? घरों में ही हो रहा है कि नहीं? कौन सी पोएम सिखाते हैं हम सबसे पहले बच्चों को? जॉनी जॉनी, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाई नो पापा, भूल गया कविता, ओपन योर माउथ, और टेलिंग लाई कहा तो क्या कह रहा है? नो पापा। और ओपन योर माउथ तो हा हा हा, हंस के झूठ बोलना सिखा रहे हैं उसको। उसने झूठ बोला, उसको मालूम है ना मेरे मुंह में शुगर है। ईटिंग शुगर पे उसने क्या कहा? नो पापा। टेलिंग लाई पे क्या कहा? नो पापा। लेकिन ओपन योर माउथ पे क्या कहा? वहां पे तो नहीं बोला नो पापा, वहां पे क्या बोला? हा हा हा, मतलब मैंने झूठ बोल दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम अपने बच्चों से अपेक्षा तो रखते हैं कि वो सत्यवादी हों, लेकिन हम उन्हें किसी सत्यवादी की कथा सुनाते नहीं हैं। हम तो उनको झूठ बोलने की कथा सुना रहे हैं, झूठ बोलने की बातें उनको सिखा रहे हैं। और ऐसे में आप निश्चित मान लीजिए कि वो फिर सत्यवादी बनने वाले। तो जिस समय में जीवात्मा गर्भ में होता है, उस समय में क्या होता है? उस समय में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और जो अनेक प्रकार के चित्त पर संस्कार है उनको धीरे धीरे भूल जाता है। इसी प्रकार से
जब कोई बालक अपने आचार्य के पास जाता है तो आचार्य उसको 3 दिन कहां रखता है? अपने पास रखता है, और अपने पास रख करके फिर उसको जहां उसका स्थान है वहां पर पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने गर्भ में उसको धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से जब सीता जी को ये रावण सन्यासी के वेश में मिला, और सन्यासी के वेश में मिलकर के इसने सीता जी का हरण करने के लिए उनको जबरदस्ती अपने विमान तक ले जाना चाहा, तो उस कोलाहल को सुनकर के, उस चीख चिल्लाहट को सुनकर के, उन्होंने जो अपने लिए सहयोग की याचना की उसको सुनकर के वो गृधराज जटायु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जो कौन थे? वास्तव में मित्र थे दशरथ जी के, और वो गृधकूट के राजा थे, इसलिए उनको गृधराज कहा जाता है। तो द्विज का अर्थ मैं आपको बतला रहा था। द्विज का एक अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के स्थान पर जन्म लेकर जब आचार्य के घर में दोबारा जन्म लेता है तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? द्विज हो जाती है। और दूसरा, पक्षी को द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? कि पहले तो वो अंडे के रूप में अपने माता के गर्भ से बाहर आता है, और फिर थोड़े दिन बाद अलग अलग पक्षियों का अलग अलग समय होता है, उसमें वो अंडे से बाहर आता है। अच्छा, आप में से अगर मैं सबको ऑफर दूं कि अपने घर में आप 2 पक्षियों को पाल सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक पक्षी है तोता और एक पक्षी है गिद्ध, किसे पालोगे? तोते को पालोगे। क्यों? गिद्ध से क्या दुश्मनी है आपकी? हैं? आंख निकाल देगा। गिद्ध कैसा पक्षी है? क्रूर पक्षी है, मांस नोचने वाला क्रूर पक्षी है। इसलिए उसके साथ में अब आप सोचिए, क्या महर्षि वाल्मीकि द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? पक्षियों में तो गिद्ध उत्तम नहीं है, इसलिए उनके लिए द्विजोत्तम शब्द इसलिए प्रयोग किया है वाल्मीकि ने, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी थे उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखा, अपने शरीर को अत्यंत बलिष्ठ बनाया, और महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट लिख रहे हैं, विशाल काय मजबूत शरीर वाले गृधराज जटायु से रामचंद्र जी की भेंट हुई अगस्त ऋषि के आश्रम से पंचवटी जाते समय। तो वो निश्चित रूप से गिद्ध तो नहीं है, लेकिन वो कौन है? द्विजोत्तम है, क्योंकि उन्होंने जब विद्या प्राप्त करनी थी विद्या अच्छे से प्राप्त की, जब राज्य करना था तो राज्य अच्छे प्रकार से किया, और उसके बाद में वानप्रस्थ लेकर के समय से वो वन में भी आ गए। तो इस प्रकार से उनको द्विजोत्तम कहा गया। तो आज आप अपने मन से इस बात के भी कंफ्यूजन को निकाल देना अच्छी प्रकार से कि गृधराज जटायु का मतलब गिद्धराज जटायु है, और ये जो टीवी में तरह तरह के गिद्ध बना के दिखाते हैं ना आक्रमण करते हुए रावण पे, ऐसा नहीं था। जब विमान में लेकर के जा रहा था उस समय गृधराज जटायु का उससे युद्ध हुआ, और उन्होंने क्या कहा उसको? ये मेरे मित्र की पुत्र वधू है, मेरी पुत्री के समान है, मेरे जीते जी तू इसका हरण नहीं कर सकता। ए दुष्ट रावण, तू इसको अभी यहां पर छोड़ दे। रावण मानने वाला नहीं था, उनके साथ में युद्ध होता है। अच्छा, आपने कितने गिद्धों को बात करते देखा है? तो फिर आपके पास जवाब क्या होता? तो रामचंद्र जी की लीला थी। ऐसी कोई लीला नहीं थी। रामचंद्र जी की लीला थी तो रावण को ऐसे मार देते। क्या जरूरत थी इतना सब ड्रामा करने की? लेकिन ये लीला नहीं थी, ये उनके जीवन का संघर्ष है, और इसके महत्व को आपको समझना चाहिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में होकर के उन्होंने अपने जीवन को जिया। एक तो एक राजकुमार को जंगल भेज दिया गया, जंगल में भी राक्षसों से रोज लड़ाई हो रही है, और उसके बाद में जो रही बची कसर थी तो उसकी जो भार्या, उसकी जो पत्नी, जिसको वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, उस पत्नी को एक राक्षस उठा करके ले जाता है। उसमें भी बड़ी कमाल की बात ये, हमें पता नहीं कि किधर लेके गया। लौट करके जब रामचंद्र जी आते हैं, देखते हैं कि कुटिया अस्त व्यस्त पड़ी है, आसपास भाग करके देखने का प्रयास करते हैं, वहां पर उनको घायल जटायु पड़े मिलते हैं। जटायु से जाकर के वो पूछते हैं, क्या हुआ तात, किस प्रकार की घटना हुई, मुझे किसी अनिष्ट का अंदेशा होता है। जटायु उनको बतलाते हैं कि लंका का राजा रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, और उससे लड़ते समय ही मेरी ये हालत हुई है। और ये कह करके जटायु प्राण त्याग देते हैं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों उनका वहां पर अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर यहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। अरण्य कांड यहां पर समाप्त होता है। किष्किंधा और युद्ध कांड जो 2 बचे हैं, जहां पर
सुंदरकांड के साथ में हनुमान जी से भेंट, उसके पश्चात सुग्रीव से मिलना, बाली का वध और फिर उसके बाद रावण के कुल का वध, ये बहुत ही मार्मिक सुंदर प्रसंग बचा हुआ है, जिसको मैं कल की सभा में आप सबके बीच में रखूंगा। अभी समय अधिक हो गया, इसलिए इस प्रसंग को यहीं पर हम रोकते हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की।